গজলটা সিঙ্গেল হয়ে গেল। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम शामिन इकराम, बिरादर इस्लामिया, अभी मेरा शकील भाई साहब दोस्त भी है, इंशाल्लाह बहुत ही जिगरी दोस्त है मेरा। बस आप लोगों की खिदमत में आते हैं। मेरे सामने दोनों मेरा दोस्त भी है, इंशाल्लाह बैठे हैं, खुदा सलामत रखे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही जलाल मिजाज का, बहुत ही जलाल मिजाज का बहुत ही शख्स था, नबी थे। तो बादशाह शामिन इकराम, बिरादर इस्लामिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बातचीत हो रहे थे। तो अभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये थोड़ा जिक्र होगा इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में, उसी से हमारा कलाम तमाम करेंगे। मोहतरम शामिन इकराम, बिरादर इस्लामिया, दुनिया में बहुत ही सारे पैगंबर दुनिया में आए थे, है कि नहीं शकील भाई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, बहुत ही सारे दुनिया में नबी आए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कौन सा किताब नाजिल हुए थे? तौरात किताब। और इंजील कौन से नबी पर? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, चार किताबें, चार नबियों पर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उतारे हैं। कुरान पाक 23 साल से एक एक करके कुरान पाक में आयतें आते रहे। आइए हादी दलील दे देते हैं हम, है कि नहीं? पहाड़ से खुदा ताला कहते हैं, ए पहाड़, कुरान में तुम पर उतरना चाहता हूं, तुम पर उतारना चाहता हूं। पहाड़ कहते हैं कि रब्बुल आलमीन हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, सभी का बोझ उठा सकते हैं, मगर कुरान का बोझ हम कभी नहीं उठा सकते। या अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझे माफ कर दे। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वही कुरान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतर गया। हमारे नबी कहते हैं कि हमारे पास वही लाता था जिब्रील अलैहिस्सलाम। आज गारे हीरे जो पहाड़, उसी पर हमारे नबी पर कुरान उतारे गए थे। सही के गलत? तो देखिए, उन्हीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, उम्मत है हम लोग, जिसके जरिए आज दुनिया में हम लोग आए, तशरीफ लाए। तो लीजिए हजरत, आप लोग के सामने हम कह रहे हैं कि देखिए, मिलादुन नबी को करना अफजल है। घर घर में मिलाद करो, घर घर में दुआ खैरात करो। इसमें क्या होता है? घर में खैर बरकत आता है कि नहीं? घर में खैर बरकत आता है भाई। तो देखो, हम उन्हीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। तो देखिए, एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात किताब पढ़ रहे थे।
तौरात किताब पढ़ रहे थे और देखा एक जगह में कि एक ऐसा कौम का लोग दुनिया में आएगा, उसका रुतबा, उसका शान बहुत ही ऊंचा बुलंद होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। शान और शौकत बहुत ही ऊंचा बुलंद होगा। यानी सबसे आखिर में दुनिया में जाएगा और कहते हैं कि अगर कोई जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगा वो है हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सही के गलत? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने देखा, सभी को देखा, तौरात किताब पढ़ते हुए सभी मैंने जाना माना। और क्या कहते हैं, मैंने रब्बुल आलमीन से फरमाया, ए रब्बुल आलमीन, ये कौन सा नबी का उम्मत है, कौन नबी का ये उम्मत है, जरा तू मुझे बता दे। रब्बुल आलमीन कहते हैं, अल्लाह जल्ला सनाहु ने कहते हैं, फरमाए हैं, ए मूसा जरा गौर करो मेरी बात पे, ये जो नबी है इस नबी के जरिए मैंने 18,000 मखलूक़ात को मैंने पैदा किया है, सुभान अल्लाह, बनाया है। ए मूसा जरा गौर करो मेरे बात पे। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं अल्लाह ताला, मूसा मेरे बात पे गौर करो। अल्लाह ताला कहते हैं लौला कलामा खलक़तुल लक, यानी मेरे इज्जत का जलत कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे आका का नूर को ना पैदा करता तो कुछ भी ना पैदा करता। सुभान अल्लाह। मूसा वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लोग उम्मत हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे तकरीर समझ रहे हैं हम लोग? तो हजरत देखिए हम लोगों का शान देखिए कितना रुतबा आला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्बुल आलमीन हम तेरे पैगंबर हैं, हम तेरे रसूल हैं, ए रब्बुल आलमीन आज मेरा इसमें भी मेरा दिल नहीं भरा है। क्यों? इसलिए कि इतना शान, इतना भी इतना रुतबा अगर तू मेरे इस नबी का उम्मत बनाकर दुनिया में भेज दे तो आज मेरे दिल को चैन आ जाता। बोलिए सुभान अल्लाह। दिल को चैन आ जाता। देखिए एक नबी कहते हैं कि हमारा आखिरी जमाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर गुलाम बनाकर दुनिया में तू भेज दे तो अपने आप को खुशनसीब समझते। कहाँ है हम लोग? देखिए आज कहाँ है हम लोग? उन्हीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, उम्मत है। हमारे नबी कहते हैं, हमारे सरवारे दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने खुदा से डायरेक्ट बातचीत हुआ है, मेरे साथ बातचीत हुआ है डायरेक्ट। जो मेराज में गए थे अल्लाह ताला के साथ मेरे साथ बातचीत हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने खुदा को देखने की कोशिश किया था, मगर क्या हुआ? मगर ये हुआ दरअसल जो मैंने खुदा से कहा रब्बुल आलमीन तू मुझे दीदार दे दे, तू मुझे दीदार दे दे। अल्लाह ताला कहते हैं कि लन तरानी, यानी मेरे दीदार तुम नहीं पाओगे मूसा, मगर मैं एक तुमको नूर का टुकड़ा भेजूंगा। अगर तुम नूर का टुकड़ा को अगर तुम बर्दाश्त कर लोगे तब हम तुम्हारे सामने आएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। तब तुम्हारा सामने आएंगे। मेरे तकरीर समझ रहे हैं आप लोग? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्बुल आलमीन बड़ी मुसीबत में पड़ गई, हम क्या करें? और जो मेरा जो कौम का लोग हैं, मेरे उम्मत है, दरअसल बात ये है कि खुदा तुमको देखना चाहते हैं, ए रब्बुल आलमीन तुझे देखना चाहते हैं मेरा कौम का लोग। ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। बोले चलो काल चले आना, कोई दूर पहाड़ में चले आना, अपने कौम का लोगों को लेकर चले आना। मैं एक नूर का टुकड़ा भेजूंगा, नूर का तजल्ली भेजूंगा। अगर बर्दाश्त कर लिया तो मैं खुद का खुद अपने सामने हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह बोलिएगा। अपने आप सामने चला आऊंगा। ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं
कि मैंने मेरे कौम के लोगों को लेकर चला आया। आकर कहते रब्बुल आलमीन, हम तो तेरे गुलाम हैं, हम तो तेरे बंदे हैं। आज देख मेरा कौम के लोगों को लेकर चले आए। जरा तू तो अब तो हिदायत दे दे, अब तो तेरा नूर का तजल्ली दिखा दे। अल्लाह ताला कहते हैं, ए मूसा तुम जरा संभल कर रहो, मेरे नूर का तजल्ली भेजने वाला हूँ, तुम संभल कर रहो, तुम सही करके खड़े रहो। अगर तुम सह पाओगे तो बेशक हम तुम्हारे सामने आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, तब मेरे वो आसमान से एक नूर का टुकड़ा निकला। जब निकला वही दूर पहाड़ में जब गिर पड़ा तब हम बेहोश हो गया। सभी जितने भी आदमी थे सभी आदमी बेहोश होकर गिर पड़े, सभी बेहोश हो गया था। बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, रब्बुल आलमीन अब तुझे दिखने का मुझे ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मेरे बस का बात नहीं है, क्योंकि तुझे दिखने में ताकत लगते हैं। तो ये तो तू नूरी है, तुझे दिखने में बहुत ताकत लगता है। रब्बुल आलमीन मेरे बहुत एक ख्वाहिश था कि मैं तुझे देखूंगा, जी भर के देखूंगा, मगर मैं सह नहीं पाया। बस इतना ही तेरा नूर का तजल्ली ही नहीं बर्दाश्त कर पाया, तो मैं खुद तुझे कैसे देख पाऊंगा, तुझे कैसे देख पाऊंगा। और दिखने का इरादा दिल का मुराद नहीं रखते हैं हम, मगर देखिए वही हमारे आका जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट मैंने बात करके आए थे, है कि नहीं। आज उन्हीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, उम्मत है। जरा सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बातचीत चल रहा है। चलते चलते हम कहते हैं, देखिए मारने वालों से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है कि नहीं। मरने वालों से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। क्यों? इसलिए देखिए ये वाकया को गौर से दिमाग में डाल लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाकया है। फिरौन का नाम तो सुने होंगे आप लोग, फिरौन, हामान, है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले इन लोगों का काम क्या था, मिस्र में आए थे। सबसे पहले सब्जियों का देखभाल करने वाला था हजरत वो फिरौन। खेती करते थे, देखभाल करते थे। चलो वो हुआ, हामान फिरौन दोनों मिलकर काम किया। फिर क्या हुआ, फिर कब्रिस्तान में जो रखवाला था उसको रखवाला में काम लगाया। रखवाला कर किया, कब्र काटने का हिसाब है, कब्र काटते थे, और भी दफन कफन करने का हिसाब थे, ये सब चीजें। मगर एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा उठता गया फिरौन। शान शौकत बहुत ही ऊंचा बुलंद हुआ, धन दौलत भी आए, है कि नहीं। धन दौलत भी आए। तब क्या हुआ, फिरौन कहते हैं मैंने ख्वाब में एक दिन सपने में देखा कि चांद सितारा आके एक चांद को सिजदा कर रहे हैं। चांद सितारा एक शख्स को सिजदे कर रहे हैं। तब मैंने सोचा ये क्या माजरा क्या है। तो जो सपने का जो ताबीर करता है उसको उसी को बुलाया। बुलाकर क्या कहते हैं, बुलाकर कहते हैं कि देखो इसका ख्वाब का माना क्या है। कहते हैं कि जरा गौर करो मेरी बात पे, ए मुसलमानों मेरे बात पे गौर करो कि
एक दुनिया में एक शख्स आएगा जो तुम्हारा जो बादशाही है, जो तुम्हारा राजत्व है, सभी को खत्म करेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। सभी को खत्म कर देगा, तुमको बिल्कुल तुमको भिखारी बनाकर छोड़ेगा। तब फिरौन कहते हैं कि एक कैसे करके हो सकता है, एक शख्स एक लड़का आएगा। तब से शुरू हो गया लड़का को, जिसका लड़का हुआ उसको कत्ल कर देता था। फिरौन कहते हैं देखो इस देश में किसका लड़का है, अगर जिसका लड़का हो रहा है सभी को तो मार डालो, ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर मारो, क्योंकि मेरे दुश्मन को दुनिया में हम आने नहीं देंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। दुश्मन को आने नहीं देंगे। एक एक करके मार रहे हैं सबको। तो देखिए फिर क्या हुआ, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, तभी उसके सामने आने वाले हैं। बस दुनिया में तशरीफ ले आए, बस कुछ ही दिन गुजरे, फिर उसके घर आए फिरौन के लोग, सब लश्कर चले आ रहे हैं। तो कहते हैं फिरौन का बहन दौड़ कर आकर कहती है कि ए माँ जरा गौर करो मेरी बात पे, फिरौन का लोग सब लश्कर आ रहे हैं मेरे भाई को मारने, अब क्या करोगी? तो कहते हैं कि बचा मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। तो देखो अल्लाह ताला कहते हैं, ए फरिश्ते के जरिए से कहते हैं कि ए सुनो मूसा की अम्मी, मूसा की माँ, एक मेरे बात को गौर करो, बच्चे को कहाँ फेंकोगी, कहाँ छोड़ोगी? एक काम करो, जो आग जल रही है, जो आग जल रहा है उस आग में और मूसा को फेंको, मूसा को छोड़ दो, फिर क्या करो? फिर उसको उठा लोगे बाद में। बोलिए सुभान अल्लाह। चलता हुआ आग में, चूल्हा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। सही के गलत? ये रवायत खोल कर देखिए, दलील खोल कर देखिए, कुरान के तफसीर कंजुल ईमान खोल कर देखिए, छोड़ दिया। तब क्या कहती है? तब कहते हैं जो लश्कर चले गए, तब बाद में सोच रहा है कि क्या किया मैंने। हाँ, कहते हैं कि अपने हाथों से अपने पिता को जला दिया मैंने। हाँ, मूसा की माँ कहती है कि अपने हाथों से मेरा बेटा को मार दिया, ये मैंने क्या किया? तब दौड़कर वो जब आए, आकर देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहा है, आग में सोया हुआ है, आग में सोया हुआ है, फिर भी आग छू नहीं पा रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। आग छू नहीं पा रहा है। अरे कैसा शख्स था, कैसा शख्स है जो आग छू नहीं रहा है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूछ कर देखिए, ए इब्राहिम तुमको क्या आग ने छुआ था? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेगा कि मैं 3 दिन तक उस आग में हम रहे, फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ। बोलिए सुभान अल्लाह। आग फूल का बगीचा हो गया, आग फूल का बगीचा पैदा हो गया आग में। यह नबी का पवार, यह नबी का पवार है सब लोग। तब क्या कहती है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ कहती है कि मैं उठाकर फिर एक दिन कहते हैं कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन गायबी खबर देके कहते हैं कि ए मूसा की माँ मेरी बात को गौर करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तुम दुनिया में बचाना है, क्योंकि इस्लाम को जिंदा करना है, इस्लाम को जिंदा करना है। फिर क्या हुआ? ए देखो मेरे बात पे गौर करो मुसलमानों, अल्लाह ताला कहते हैं जिब्रील जाओ, जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, घर में जाओ, मूसा का बंदोबस्त करो, नहीं तो मूसा को दुनिया से उठा देगा। ये हम हर किस बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो मेरा पैगंबर है। फिर क्या हुआ? एक आदमी, एक शख्स आया, आकर कहते हैं कि हम काम करते हैं सिंदूक बनाने का। सिंदूक आप समझते हैं ना आप लोग? सिंदूक किसे कहते हैं? बक्स,
जो चीज हम लोग उठा कर रखते हैं अंदर, है कि नहीं? तो देखिए, तो कह रहे हैं कि आप तो ठीक है, आप हादिया कितना लीजिएगा? कहते हैं हादिया की बात तो छोड़ो, पहले तो मेरा काम कर लूं। तो वो क्या कहती है कि हाँ आप करो। फिर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मम्मी कहती है, माँ कहती है कि मैं घर गए रुपया लेने, कि उसको रुपया देंगे, कुछ हदिया देंगे, काम कर रहे हैं बेचारा। फिर क्या हुआ, आके क्या देखते हैं कि वो बक्स कहां से चला आया और कैसे बनाया, ये वही जाने, खुदा ही रब्बुल आलमीन जाने। इसलिए खुदा कहते हैं व मकरुकुम मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, यानी मेरा मक्कर को समझना, मेरे मक्कर को समझना सबकी बस की बात नहीं। हम रात को दिन करते हैं, दिन को रात करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। रात को दिन करते हैं, दिन को रात करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन। सिंदूक तैयार हो गया, अल्लाह ताला कहते हैं सिंदूक तैयार हो गया, कहते हैं हाँ या अल्लाह सिंदूक तो हो गया तैयार, फिर क्या करे? अल्लाह ताला कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को इस सिंदूक में डालो, सिंदूक में डालकर क्या करो? दरिया में बहा दो। बोलिए सुभान अल्लाह। दरिया में बहा दो। दरिया में बहा दिया और वो दरिया में जब वो जो सिंदूक चले जा रहे हैं, तो तब क्या हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन पीछे पीछे जा रहे थे। कहां जा रहे? देखें, जाते कहां ठहरे? फिरौन के आस्थाने में, उस वहां पे जो घाट है वहीं पे जाके ठहर गए। दलील कहते हैं कि वहां पे फिरौन और फिरौन के बीवी वहां पे खड़े थे। तो कहते हैं कि फिरौन का बीवी आसिया, सही की गलत? आसिया, उसका बीवी का नाम, फिरौन का बीवी का नाम आसिया है। तो कहती है कि मैं नहा रही थी, तब मैंने देखा एक सिंदूक बहता हुआ आ रहा है। मैंने उसी वक्त पकड़ लिया और कहने लगा कि ए सुनो, ए लोगों सुनो, एक बक्स जो आया सिंदूक मेरे पास, जरा आप लोग भी थोड़ा यहाँ पे आओ, थोड़ा जरा गौर करो इसमें क्या है, थोड़ा खोल के तो देखो क्या है, खोल के तो देखो क्या है। मगर जब खोला ऐसा लगता है कि जो जन्नत से फरिश्ता यहाँ पे आके बैठ गए हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। इतना नूरानी सूरत, इतना चेहरा खूबसूरत, इससे जो देखे वही पागल हो जाए, दीवाना हो जाए। सुभान अल्लाह। तब क्या कहते हैं, वो बच्चे को गोद में ले लिया। मासिया कहती है कि मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सीने में लगा लिया और कहने लगा मेरे दिल ठंडक मिल गई, मेरे दिल को ठंडक मिल गई। ये जैसा लगता है कि जो जन्नत आकर मेरे सीने में बैठ गया है। मासिया कहती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने पाला पोसा, जब थोड़ा बड़े हुए तब क्या हुआ? बड़े हुए तो कहते हैं इसको तो बेटा का नाम देना होगा, और फिरौन का कोई लड़का नहीं था। मासिया कहती हैं कि इसे मैं किसी को देंगे नहीं, इसे मैं रख लूंगा, मेरा बेटा बनाऊंगा, ये मेरा बेटा जैसा इसे प्यार दूंगा, इसे मैं पालूंगी, इसको हमको छोड़कर उसको हम भागने नहीं दूंगा। ये सुभान अल्लाह, इसको हम भागने नहीं देंगे कभी। तब क्या हुआ? पाला पोसा, थोड़ा बड़ा किया। छोटा बच्चा जैसे 3 साल का है क्या नहीं, 2 साल 3 साल ऐसा, जब गोद में ले लिया तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब बचपन में थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि फिरौन के गोद में क्या कहते हैं,
आसिया के कहते हैं कि मैंने मूसा को फिरौन के गोद में दिया। कहते हैं कि थोड़ा संभालो ना मेरा बेटा को, थोड़ा संभालो। तो जब दिया तब क्या हुआ, वो यूं ही थोड़ा मुस्कुरा रहा था, प्यार कर रहा था। तब क्या हुआ, थोड़ा वो चूमने गया, गालों को चूमने गया। रवायत कहते हैं, हदीस दलील खोल कर देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अचानक में ऐसा एक तमाचा मारा। तो और कहते हैं, फिरौन कहते हैं कि मेरा दिलो दिमाग सारे दुनिया घूम गए हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। सारे दुनिया घूम गए, इतना नन्हा सा बच्चा एक तमाचा मारा। ऐसा महसूस हो रहा है कि बड़ा आदमी सभी जोर है तमाचा में। आज मुसलमानों गौर करो, मरने वालों से बचाना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। जो मरना चाहता है उसी का घर में पल रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। जो मरना चाहता है उसी के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पल रहा है। इसलिए खुदा कहते हैं कि मेरे बंदे तुम निराश मत हो, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, यानी तुम मेरा रहमत से निराश मत हो, है कि नहीं। मुसलमानों मेरी बात पे गौर करो और तकलीफ करना नहीं चाहते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे बड़े हुए तो एक था तकलीफ। फिरौन को जब तमाचा मार दिया तो बच्चे के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो गया, बहुत ही गुस्सा हुआ। आप कहती हैं और कहते हैं कि ए आसिया, कौन सा बच्चा को मेरे गोद में थमा दिया हो, आज मेरे को तमाचा मार दिया इस तरह जैसे कि बड़ा आदमी से भी जोर हो। इतना बड़ा तमाचा। कहते हैं कि इसे हम आज मार देंगे, चलो इसको आज हम कत्ल कर देंगे। तो माँ आसिया कहती है कि सुनो हुजूर, आज हम एक इम्तिहान लेंगे। ये तो नन्हा सा बच्चा, इसका तो कोई कसूर नहीं है कि नहीं, इसका कोई कसूर नहीं है, ये नन्हा सा बच्चा है। हम एक बात कहते हैं आपसे, आप थोड़ा इम्तिहान लीजिए इस बच्चे से। एक तरफ सोना रख दीजिए और दूसरी तरफ आग रख दीजिए। अगर बच्चा सोने की तरफ चला गया तब आप कत्ल कर दीजिएगा, अगर आग की तरफ चल गया तो आप माफ कर दीजिएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तब क्या किया, सारे लोगों को इकट्ठा कर एक जगह में बुलाया। सभी देखना चाहते हैं ये हादसा को, आज ना जाने क्या होने वाला है। आज नन्हा सा बच्चा क्या करने वाले हैं कि हम लोग देखेंगे आग की तरफ जा रहा है या सोने की तरफ जा रहा है। और एक और हीरा जोहरात एक तरफ रख दिया। आइए दलील दे देते हैं हम लोग, दलील खोल कर दिखा देंगे। आइए कुरान खोल कर देखिए। मूसा के सामने, मूसा के ऊपर कुरान का आयत नाजिल हुए हैं, है कि नहीं। तो देखिए मेरे बात को गौर कीजिएगा और हम ज्यादा तकलीफ नहीं करना चाहते, बस सुनिए। आग रख दिया, सोना रख दिया, हीरा जवाहरात रख दिया। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बीच में छोड़ दिया। अल्लाह ताला कहते हैं जिब्रील आज के सुनो, अगर मूसा अलैहिस्सलाम अगर चले गए आग की तरफ, अगर मूसा चले गए सोने की तरफ, हीरा जवाहरात की तरफ चले गए तो मूसा जिंदा नहीं रहेगा। ए जिब्रील जाओ, जब जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तुम लेकर तुम चले जाओ, आग की तरफ खींच दो, आग की तरफ धकल दो। बोलिए सुभान अल्लाह। आग की तरफ धकल दो, नहीं तो मेरा दोस्त जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं, रवायत खोलकर देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने आग की तरफ चला गया, जब आग में जब हाथ दे दिया तब तो जलने जलेगा तो है ना जरूर। जब आग में हम हाथ डालेंगे, आग में जब हाथ देंगे तब जलेंगे, है कि नहीं। जब भी जला तो जब अंगुल जो उंगली जब जल गया तब मुंह में भर लिया। बोलिए सुभान अल्लाह। आसिया कहती है कि देखा हुजूर, मजा ना, ये तो बच्चा मासूम है, फरिश्ते हैं, आप चले थे इसे कत्ल करने, है कि नहीं। आप चले थे इसे कत्ल कर देंगे, ये तो मासूम है, आपको तमाचा है तो मारेगा ही, है क्या नहीं। ये तो जानबूझ के तो नहीं मारा ना, इसका अंदर तो कोई ये नहीं है, इल्मियत नहीं अभी, ये तो मासूम है।
ये वही बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, माफ कर दिया। और एक दिन देखिए और एक वाकया में ये साबित है कि देखिए जाते जाते कहना चाहते हैं ये सबको दावत दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को बेटा बनाया, तो हम लोग गांव वाले कह रहे हैं कि हम लोगों को कुछ खिलाएगा कि नहीं बादशाह, ये तो बोलने की बात है कि नहीं। तो कहते हैं तो सबको खाने में दावत दिया बुलाया और बकरियां जितने भी सभी को जबा किया, सभी को खाने में बुलाया। तो देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का करामत, मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ियत देखिए, बकरी सबको एक एक करके सबको दिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि मैंने मेरा बात जब नहीं सुना तब उसका कान पकड़े, कान जब पकड़कर जब यूं थोड़ा टान दिया तब वो बकरी दौड़कर भाग गए। बोलिए सुभान अल्लाह, बकरी दौड़कर भाग गए और रहे नहीं। सब में कहते हैं ये तो खाना पकाया हुआ है, बकरी कैसे भाग सकते हैं? नहीं बोलिए पकाया हुआ बकरी भाग कैसे सकते हैं? बोलिए भाग गए। तो सभी कहते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ियत देखकर फिरौन कहते हैं ये वही शख्स है जो मेरे तख्त व ताज को खत्म करने वाले हैं। शक पैदा हो गया दिल में, नहीं इसे आज खत्म करेंगे। बस हमारा कलाम इंशाअल्लाह तमाम करने वाले हैं। एक मरतबा दुरूद का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा वाला हर दम ज़रा हर दम ज़रा कहता है बाबुलाना आका, कहता है जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा बोलिए तो तैयबा जाने की ख्वाहिश किस किस को दिल में है? बोलिए हाथ उठाकर बोलिए। तैयबा जाने की ख्वाहिश रखते हैं दिल में? इसी से हमारा कलाम तमाम। अगर दिल में तैयबा जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो सुभान अल्लाह का नाजराना भी पेश कीजिएगा जोर जोर से और नारा भी लगाइएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। कहता है कहता है बाबुलाना आता, कहता है बाबुलाना, कहता है बाबुला के, कहता है बाबुला के दिल की हसरत कहता है बाबुलाना आका, कहता है बाबुलाना, कहता है बाबुलाना आका, कहता है बाबुलाना के सुबह और शाम लूंगा तेरा प्यारा नाम लूंगा, सुबह और शाम लूंगा तेरा प्यारा नाम लूंगा, तेरे ही अरे
थाम लूंगा कब्रों में आका तेरे दामन को थाम लूंगा कि ऐसे घड़ी में कि ऐसी घड़ी में मुझसे पर्दा हटाना के तैबा बुलाना आका के तैबा बुलाना के तैबा बुलाना आका के तैबा बुलाना के तैबा बुला के तैबा बुला के दिल की हसरत मिटाना के तैबा बुलाना आका के तैबा बुलाना के तैबा बुलाना आका के तैबा बुलाना। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जरा तेरे हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। कि तेरा जब दीदार होगा दिल को करार होगा, तेरा जब दीदार होगा दिल को करार होगा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह, चलो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे से हमारा कलाम तमाम। अरे तेरा जब दीदार होगा दिल को करार होगा, तेरा जब दीदार होगा दिल को करार होगा, अरे तेरे ही करम से आका बेड़ा सबका पार होगा। अरे तेरा जब दीदार होगा दिल को करार होगा, तेरे ही करम से आका बेड़ा सबका पार होगा, बेड़ा सबका पार होगा। के तैबा बुलाना आका के तैबा बुलाना के तैबा बुलाना आका के तैबा बुलाना। बख्शिश कराना आका बख्शिश कराना। और सुनिए, अरे रहमत है नूर है, रहमत है नूर है, कैफ है सुरूर है, अरे जलसे में देखो यारो जलवाए हुजूर है, अरे जलवाए हुजूर है। अरे रहमत है नूर है, कैफ है सुरूर है, जलसे में देखो यारो अरे जलवाए हुजूर है, अरे जलवाए हुजूर है। अरे के नूरानी जलसा है, के नूरानी जलसा है, कितना सुहाना के तैबा बुलाना आका के तैबा बुलाना के तैबा बुलाना आका के तैबा बुलाना। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
हरदम सवार हरदम सवार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, बस इसी से हमारा कलाम तमाम करते हैं। पढ़ने में या कोई बोलने में गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा, टूटा फूटा सामान है इंशाल्लाह। बस एक ही बात जाते जाते कहना चाहते हैं कि घर को मुर्दा मत बनाइए, घर में सिजदा कीजिए, घर में इबादत का शक पैदा कीजिए, नमाज पढ़िए और कुरान तिलावत कीजिए। और माओ बहनों से बस एक ही बात कहना है, हम जिस जहाँ पे भी जाते हैं, जिस महफिल में भी जाते हैं, एक ही बात कहते हैं कि देखो घर में कुरान पढ़ना सीखिए, कुरान को इज्जत देना सीखिए। घर के टाप में रख दिया वो इज्जत नहीं देना हुआ है कि नहीं? घर में रख दिया यानी कुरान आपके ऊपर लानत करेंगे। और कुरान पढ़िएगा, घर में कुरान सीखिएगा, नमाज पढ़िएगा, नमाज बिछाकर तिलावत कीजिएगा। इसमें क्या होगा? आपका भलाई होगा, बरकत आएगा। माँ फातिमा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हम उसी को ऊपर सफायत करेंगे जो मेरी तरह नमाज पढ़ने वाली है। बोलिए सुभान अल्लाह। जो नमाजी है, जो परहेजगार मुत्तकीन है, उसे हम सफायत करेंगे। यानी सैयदतुन निसा यानी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यानी सैयद यानी सरदार, जितने भी दुनिया में औरतें हैं सभी औरतों का सरदार है यानी फातिमा अलैहिस्सलाम। अगर देखिए फातिमा अलैहिस्सलाम 5 वक्त का नमाज पढ़ी थी। माओ बहनों से एक ही बात कहना चाहते हैं कि नमाज का शक पैदा कीजिए। आजकल तो देखिए टीवी और सीरियल लेके हम लोग हर घड़ी बिजी रहते हैं, है कि नहीं? टीवी सीरियल सभी लेके हम लोग मस्त हैं, मगर एक और भी एक तो मैसेज है वो भी देखिए मोबाइल। यारे जाते जाते हम कहना चाहते हैं बच्चे लोगों को, जो बच्चे हैं नन्ना सा बच्चे हैं उनको मोबाइल से दूर रखिए। यानी मोबाइल, हाँ मोबाइल देखिए, प्यार से देखिए, शौक से देखिए, मगर क्या देखिए? नमाज देखिए, रोजा देखिए, इबादत बंदगी सभी को देखिए। बस इसी से हमारा कलाम तमाम इंशाअल्लाह। अर्श कुर्सी सभी झुके तस्लीम अहमद के लिए, उठ खड़े हो मोमिन और ताज़िम मोहम्मद के लिए। या नबी तशरीफ लाना, वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा समाना, हुरे का तिथे या हबीब अल्लाह। बारोई रबिउल अव्वल आसिल मा आमीनार कोल दरबारे
अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूर आमिनिल्लाह व अलैका सहाबिका यौमल ज़ज़र वलदुल फी कमालिही कशबत तुदा भी जमालिही हसनत जमिया खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना हबीबना नबियना व शफीअना व मौलाना व आलि मुहम्मदिन बारिक सल्लिम ऐ रब्बुल आलमीन हम सब तेरे गुनहगार बंदे हैं रब्बुल आलमीन तेरे ही दर पे हाथ उठाए हैं मौला रब्बुल आलमीन सबसे पहले हमारे आक़ाए जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में पहुंचा दे हदिया या अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसके बाद गौस कुतुब औलिया तबी पांच पंजतन सहाबाए किराम गण जितने भी शहीद शहीदान दुनिया से चले गए सभी को रूह में तो ए हदिया पहुंचा दे रब्बुल आलमीन। खास तौर पर इस घर में जो भी दुनिया छोड़कर चले गए हैं मौला माँ बाप भाई बहन दोनों से रब्बुल आलमीन दुनिया छोड़कर चले गए हैं मौला कितना तकलीफ उठाकर दुनिया में कितना घर बनाकर चले गए मौला आज तुम कब्र में किस हाल में है हम नहीं जानते रब्बुल आलमीन। तो आलिमुल गैब है तो रहमान है गफ्फार है सत्तार है रब्बुल आलमीन। तो हर इंसान के दिल की बातें जानते हैं रब्बुल आलमीन। हम सब तेरे गुनहगार बंदे हैं यहाँ पे मौजूद है हमारे माँ और बहन भाई बच्चे छोटे छोटे बच्चे हाथ उठाए मौला तेरे दर पे रब्बुल आलमीन। हम में से किसी का दुआ तू कबूल कर ले रब्बुल आलमीन। हम सब तेरे गुनहगार बंदे हैं रब्बुल आलमीन। तेरे बरगाह इलाही में हाथ उठाए मौला रब्बुल आलमीन। हम में से जो कब्र में चले गए किसी का बाप चले गए माँ चले गए भाई चले गए बहन चले गए कब्र में रब्बुल आलमीन हमारे दुआ को तू कबूल फरमा रब्बुल आलमीन। इस दुआ के जरिए रब्बुल आलमीन उस कब्र में तू रोशन कर दे कब्र में तू जन्नतुल बगीचा बना दे रब्बुल आलमीन। कब्र का अज़ाब को तू माफ कर दे रब्बुल आलमीन। हम सब तेरे गुनहगार बंदे हैं रब्बुल आलमीन। हम लोगों को इज्जतदार बना दे नमाज़ी परहेज़गार मुत्तकीन बना दे इस घर में खैर बरकत दे दे हर बुराई से बचा हर तू बुराई से बचा नमाज़ी परहेज़गार मुत्तकीन बना दे एक एक घर में नमाज़ी परहेज़गार मुत्तकीन बना दे रब्बुल आलमीन। आज गुनहगार बंदे हम लोग सब तेरे गुनहगार हैं ये इब्लीस शैतान का जो हम लोग जो मौजूद हो गए हैं सब सभी को ईमान को खा रहा है अल्लाह ईमान को तो मजबूत बना रब्बुल आलमीन। जो भूले भटके हुए हो वो उसको भी तू माफ कर दे सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन सुम्मा आमीन बहक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।